मैं अश्विंदर योगी जीवन से। आज की जो वीडियो है हमारी वो है ऑनलाइन सेशन 10 मिनट का। तो आज हम जो अभ्यास करेंगे ना वो हमारे जो सर्वाइकल पॉइंट से लेकर है C1 से लेकर और T12 तक के पर काम करेंगे। ठीक है, तो आज का अभ्यास अच्छे से सभी को अभ्यास करना है, तभी आप अपने आप को इस पार्ट पर ये वाला पोर्शन को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मैं ध्यान से दिखा देता हूं आपको। ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ तक का हिस्सा आप अच्छे से कर पाएंगे, इसको फ्लेक्सिबल बना पाएंगे, इसके अकड़नपन को दूर कर देंगे। ठीक है, तो आप अभ्यास अच्छे से कीजिए, आखिरी तक हमारे साथ अभ्यास करना होगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ज़रूर कमेंट करना है आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और हमारे चैनल को जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप इसको देखकर अभ्यास करें तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नई नई वीडियो हमारी मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गर्दन की मूवमेंट करनी है, गर्दन की गतिविधि। देखो, सीधा रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेना। किसी भी आसन में आप बैठ जाना आराम से, जिसमें आप बैठ सकते हैं। सुखासन हो सकता है, अर्धपद्मासन हो सकता है। मैं अभी सुखासन में बैठकर आपको करा रहा हूं। क्रॉस करके लेग, दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। दाईं ओर लेके जाइए गर्दन को, श्वास को भरते हुए बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। ऐसे ही आपको श्वास को भरते हुए गर्दन को करना है, दाईं ओर, बाईं ओर। मेरे साथ करते रहिए, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। वापस आ जाए, मध्य में रखे गर्दन को। अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में, मध्य में लेके आए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते रहे अभ्यास। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम करें, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कम बैक। अब हमें करना है शोल्डर मूवमेंट, कंधों की गतिविधि। दोनों हाथों को कंधों पर ऐसे रखना है, उंगलियों का कप बनाकर ऐसे। 1, धीरे धीरे करना है, आगे की तरफ से पीछे ले जाना। 2, 3, जितना हो सके उतना इजी तरीके से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक, धीरे से वापस आए और चेंज करें। 1, 2, 3। अगर 10 बार नहीं कर पा रहे हो तो जितना आप क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, उतना ही करें। 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, दोनों हाथों को नीज पर रखिए, पूरा कोरेचक। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। कम बैक। अब धीरे से दोनों हाथों को कंधों के बराबर खोल दीजिए। देखिए, एक पैरेलल रेखा होनी चाहिए, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। अब धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को अंदर की तरफ करना है। ऐसे आपको 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आपको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, तो आप धीरे धीरे 10 सेकंड या 20 सेकंड होल्ड करें। और आपको गर्दन में दर्द नहीं है, उसको मजबूत बनाना है, अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मसल्स को कम करना है, तो आप 30 सेकंड 30 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए होल्ड कीजिए। 1, सामने देखकर, नीचे ऐसे नहीं देखना। 2, 3, 4, 5, 6, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डाउन। धीरे से दोनों हाथों को घुटने पर रख लीजिए, कंधों को ऊपर नीचे करें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते वक्त। इनहेल और एक्सेल, अप एंड डाउन, शोल्डर अप एंड डाउन, धीरे धीरे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स, कम बैक। अब धीरे से दोनों हाथों को सामने की तरफ, चेस्ट के फ्रंट साइड। ठीक है, ऐसे दोनों हाथों को सामने रखना है और होल्ड करना है ऐसे। 1, अपनी क्षमता के अनुसार। 2, ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए, ना ज्यादा हाथ को नीचे, शोल्डर के लेवल में। 3, 4, 5,
6 इनहेल और एक्सेल करते रहना है और इस मसल्स की तरफ अवेयरनेस रखनी है आपको। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से नीचे रख लीजिए घुटनों पर, कंधों को ऊपर नीचे कीजिए, पूरक और रेचक। ऐसे अभ्यास करना है। देखिए जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आप अभ्यास करते रहेंगे, उतने में ही आप मजबूत करते चले जाएंगे अपने कंधों को, अपनी सर्वाइकल ग्रंथि को, जिसको वेंस को सर्वाइकल वेंस कहा जाता है, उसको मजबूत कर देंगे, मांसपेशियों को मजबूत कर देंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कम बैक। अब देखिए ऐसे आपको इंटरलॉक करना है फिंगर और गर्दन के पीछे रखना है। अपने हाथों की इंटरलॉक कीजिए फिंगर और ऐसे क्लोज कर लीजिए। अपनी एल्बो को क्लोज करना है, अपनी कोहनियों को ऐसे बंद कर लेना है अंदर की तरफ, ठीक है। होल्ड करो, यहां पर खिंचाव आएगा गर्दन के पीछे, आपके कंधों पर। होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम बैक। अब धीरे से पीछे की तरफ पुश करो। 1, जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम बैक। धीरे से वापस रखिए, फिर से दोनों हाथों को घुटनों पर और पूरक और रेचक कीजिए, अप एंड डाउन करते हुए शोल्डर को। अप एंड डाउन, 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 रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, जैसे अर्ध ताड़ासन करते हैं ना हम, ऐसे ही दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचे। हाँ, ऐसे रखना है आपको, होल्ड करना है। 1, जितना हो सके उतना, कमर सीधी आपकी। 2 3 4 5, मेरे साथ अच्छे से अभ्यास करते रहिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डाउन। धीरे से नीचे लेके आइए, शोल्डर मूवमेंट कीजिए, अप एंड डाउन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अप एंड डाउन, 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 कम बैक। अब देखिए कैसे करना है। देखिए जितना हो सके उतना ही अभ्यास करें। अगर आप इतना ही कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाएं, फिर रिलैक्स करें, फिर करें, ठीक है। देखो अब देखो, अब आपको राइट हैंड को, जो दायां हाथ है हमारा, वो ऊपर से जाएगा कमर पर, और जो बायां हाथ है वो नीचे से जाएगा। अगर आप इतना कर पा रहे हो कंफर्ट होकर, आराम पूर्वक, तो इतना कर लीजिए। अगर आप इंटरलॉक कर पा रहे हैं, अपनी फिंगर को पकड़ पा रहे हैं, तो पकड़ लीजिए और सामने देखिए, होल्ड करें। 1, ये आपके कंधों की अकड़न को दूर करेगा, सर्वाइकल और जो आपका T1 से लेकर T12 है ना, उस स्पाइनल को स्ट्रोंग करता चला जाएगा। होल्ड करें। 1 2, सामने देखकर। 3, श्वास पर श्वास करते हुए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम बैक। धीरे से वापस, फिर से दोनों हाथों को कहां पर रखना है? घुटनों पर, और पूरक और रेचक। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। इनहेल एंड एक्सहेल। कम बैक। चेंज करेंगे। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके जाना है और राइट हैंड को नीचे से अच्छे से लेके जाइए, जहां तक होता है। अगर ग्रिप नहीं कर पा रहे हो, जितना हो रहा है उतना कीजिए। 1, होल्ड करो, सामने देखो, इनहेल और एक्सहेल करो। 6 7 8 9 10, ऐसे पीछे नहीं गिरना, सामने बिल्कुल देखना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कम बैक।
जितना हो सके उतना, ये ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। देखिए, अगर आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास को करते चले जाएंगे तो आपको आराम होता चला जाएगा। अगर आप ताकत लगा कर करोगे कि आपको 20 सेकंड नहीं हो रहा है तो ताकत लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, मसल्स को अंदर खींच लेते हैं, मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, ताकत लगा देते हैं, तो वो अभ्यास नहीं करना होता है। उससे मसल्स पर वीकनेस आ जाती है और टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, उत्तक हमारे टूट जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें ताकत नहीं लगानी है, जितना हो सके उतना हम आराम पूर्वक अभ्यास को करते रहे। ठीक है, चलिए अगला, अब राइट हैंड को आपको ऊपर उठाना है, राइट हैंड अप करना है और लेफ्ट हैंड से अपने आर्म्स को ग्रिप कर लेना है। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। राइट हैंड को अप और ऐसे ग्रिप करना है। ठीक है, अगर ग्रिप नहीं हो रहा, जितना हो रहा उतना कीजिए और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सामने देखना है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कम बैक, धीरे से अपने हाथ को हटाइए और धीरे से नीचे ले जाइए। पूरा को रेचक कीजिए, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। चेंज करेंगे पोजीशन। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाए अच्छे से और अपने आर्म्स को ग्रिप कर लिया, अच्छे से पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए अपनी बॉडी को। ठीक है, स्ट्रेचिंग कराना है अपसाइड। 1 2 3 4, सामने देखना है। 5, इनहेल और एक्सेल करना है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। धीरे से अपने हाथ को हटाया और नीचे लेके आ गए। ऐसे ही आपको अभ्यास को निरंतर करते चले जाना है, पर असहजता के बिना। इस चीज को मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि कई लोग होते हैं कि ताकत लगाकर अभ्यास कर लेते हैं कि यहां से ग्रिप नहीं हो रहा, पूरी ताकत लगा देते हैं। नहीं, आपको जितना आराम पूर्वक आप रख सकते हैं उतना आपको रखना है यहां पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे आप अपनी सर्वाइकल, गर्दन का दर्द और कहते हैं ना T1 से लेकर T, यहाँ पर ऐसा अकड़नपन रहती है, वो आप खत्म कर देंगे। शोल्डर जाम हो गए आपके, तो शोल्डर को भी कंफर्ट कर लेंगे। अगर आपका शोल्डर जाम है तो आप इतना ही उठा रहे हो, मान लो इतना हो रहा है ना आपसे, तो इतना ही कर लिए ना। इतना नहीं हो रहा, जितना हो रहा है आराम पूर्वक उतना ही आपको अभ्यास करना है, ये नहीं कि ताकत लगा देना है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान से देखिए, अभ्यास बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है आपको और ध्यान से देखते हुए। दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, इंटरलॉक कर लेना है फिंगर, आपस में उंगलियों को फंसा लीजिए और हथेलियां आपस में मिला लीजिए। ऐसे रखना है और सामने देखना है, जितना होता है। अगर नहीं फंस रहा है, नहीं मिल रहे है, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना अभ्यास करें। सामने देखे और श्वास को पर लेते हुए और छोड़ते हुए नासिका के द्वारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम बैक, धीरे से वापस फिर से घुटनों पर हाथ रखिए और पूरा कोरे चेक कीजिए। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, पूरे कोरे चेक, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। कम बैक। अब धीरे से दोनों हाथों को सामने लेके आइए और मोड़ लीजिए। ऐसे मोड़ना है, जैसे भगवान जी की आपने तस्वीर देखी होगी भगवान की, तो उसकी ही तरह आपको जैसे ये, अब ये वाली पोजीशन रखनी है आपको। ठीक है, हथेलियां सामने की तरफ और सामने देखना है आपको, और कोनियों को ऐसे नीचे नहीं रखना। एक लेवल, एक 90 डिग्री का लेवल होना चाहिए आपका, ध्यान से देखना। ठीक है, ये नीचे नहीं, ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का एंगल रखना है और सामने देखना है, होल्ड करना है। 1 2, बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। 3 4, इनहेल और एक्सेल। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम बैक, धीरे से घुटनों पर हाथ रखिए, पूरे कोरे चेक। दाईं ओर और बाईं ओर गर्दन को लेके जाइए एक बार, दाईं
और बाएं, पूरक और रेचक। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक, वापस। अब आपको देखिए कैसे करना है, फिर से ऐसे दोनों हाथों को लेके आइए और धीरे से नीचे की तरफ रख दीजिए, एल्बो को फोल्ड करते हुए एक 90 डिग्री का एंगल और सामने देखना है। 1 2 3 4, बिल्कुल एकाग्रता के साथ चेक भी करते रहना है कि अपनी पोजीशन हमारी ठीक होनी चाहिए। 7, सामने देखिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, डाउन। धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखना है, पूरक और रेचक। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, पूरक और रेचक, कम बैक। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो ध्यान से करना है, ठीक है। कंधों के लिए ये देखो, फिर से ऐसे रखा, एक हाथ ऊपर, एल्बो एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम बैक। धीरे से वापस, फिर से दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, पूरक और रेचक। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल। अब आपको होल्ड करना है, पहले हमने थोड़ा सा वार्म अप सा किया, सूक्ष्म व्यायाम सा किया, अब होल्ड कीजिए, एक हाथ ऊपर, राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ, होल्ड करो। 1, सामने देखो, 2 3 4, फिंगर का अच्छे से कप बनाकर रखना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, चेंज करो ऐसे ही, वेरी गुड, होल्ड होल्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम बैक। धीरे से दोनों हाथों को नीज पर रखिए, पूरक और रेचक। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, पूरक और रेचक, कम बैक। अब देखो ध्यान से, दोनों हाथों को, जो हमारी एल्बो है वो दोनों हाथों को पहले ऊपर उठाएंगे और अपनी एल्बो को ग्रिप कर लेंगे और ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचने की कोशिश करेंगे, एल्बो तक पहुंचना है आपका हाथ और धीरे से ऊपर की तरफ खींचे, होल्ड करो, 1 2, ऐसे आपको होल्ड करना है जहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है आराम पूर्वक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, डाउन। दोनों हाथों को नीज पर रखिए, पूरक और रेचक। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास आप एकाग्रता के साथ करते चले जाएंगे, जितना आप अभ्यास अपना एकाग्रता के साथ करेंगे, वो अभ्यास आपको बेनिफिट, लाभ जरूर देगा। देखिए, ये जो आसन है, ये जो क्रियाएं हैं, या आप बैठकर भी कर सकते हो और खड़े होकर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ बैठकर ही करनी है, ये नहीं कि आपको सिर्फ खड़े होकर ही करनी है, नहीं, आप ये बैठकर भी कर सकते हो और ये खड़े होकर भी कर सकते हो, पर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपको बैठने में दिक्कत है, खड़े होने में दिक्कत है, तो चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। जैसे आपको ऑफिस में लैपटॉप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नीचे झुककर काम कर रहे हैं, तो इन आसनों का, इन सूक्ष्म व्यायामों का आपको अभ्यास जरूर करना चाहिए। एक जगह पर ज़्यादा हमें स्पेस की ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, एक छोटी सी कुर्सी होगी, उस पर हम बैठे हैं, वहाँ जहाँ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं वहाँ भी अभ्यास कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, कहीं आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं बैठकर, कहीं छोटा सा स्पेस ही है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं इन अभ्यासों को। तो आप ज़रूर अभ्यास कीजिए योग का, और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है योगी जीवन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, हमारी वीडियो को देखना है, आखिर तक ज़रूर देखा करो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कमेंट ज़रूर किया करो आपको कैसी लगी और आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। और आप जो भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे 2 बैचेस चलते हैं, सुबह 6 से 7 और शाम को 4 से 5। तो आप हमारी ऑनलाइन सेशन के लिए भी जुड़ सकते हैं। उसका चार्ज मैं आपको बता दूंगा, आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको अगर क्लास को ज्वाइन करना है तो लिख सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्ते, खुश रहें, अभ्यास करते रहें।